औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अब्रार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। बाखबर पाकिस्तान का सीज़न 4 है और कामयाबियाँ समेटते हुए आज हम एक दफ़ा फिर आपके सामने पेश खिदमत हैं। गुज़िश्ता एक हफ़्ते से मीडिया की ज़ीनत बना हुआ था पाकिस्तान और भारत, लेकिन जब भारत हमें तंग करता रहा तो अफवाज पाकिस्तान ने बारहा उससे कहा कि खुदारा हमें तंग मत कीजिए, क्योंकि आपका मीडिया जो है वो तो करता इतना है और बताता इतना है, जब हम करेंगे तो हम दिखा के करेंगे। और इस बात का अफवाज पाकिस्तान ने सबूत भी दिया और प्रूफ भी दिया कि कल जो 10 मई के फजर की नमाज के बाद हमने हिकमत अमली की, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जा रही है। अफवाज पाकिस्तान को नंबर 1 कहा जा रहा है कि ऐसा इक़दाम कि 1 घंटा 10 से 20 मिनट तक हमारे लड़ाका तैयारे भारत घूमते रहे, हमला करते रहे और खुशरूबी से, कामयाबी से अपने वतन वापस आए। जब माँ की दुआएं साथ हों और जब नारे तकबीर बुलंद करके दुश्मन पर हम मुसल्लत होते हैं तो फिर कामयाबियाँ, कामरानियाँ हमारा कदम चूमती हैं। नाज़रीन किराम, तमाम आलम इस्लाम को और बिलखुसूस पाकिस्तानियों को मैं मुबारकबाद पेश करूँगा बाखबर पाकिस्तान, क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम का नाम है वो है ही बाखबर पाकिस्तान। हमने आप तमाम नाज़रीन को बाखबर रखना होता है किसी भी हवाले से। कोई भी एक्टिविटी कराची में होती है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में होती है, कि जिससे लोगों की दिल आज़ारी होती है। कुछ ऐसे केसेस हमारे पास आए कि जिनको हमने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि कल की ट्रांसमिशन हमने पूरी अफवाज पाकिस्तान के नाम कर दी थी। आज हम अपने प्रोग्राम का बाखबर पाकिस्तान का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आगाज़ से ही हमें मुबारकबाद मिल रही है, दुनिया भर से पाकिस्तानियों को मुबारकबाद मिल रही है। आज एक जश्न का समा है, लेकिन आपने कहा कि जंग बंदी कर दी जाए। जंग बंदी पाकिस्तान ने फिर भी आप लोगों की बात को डिनाई नहीं किया कि ठीक है, हम एक मौका फिर देते हैं, लेकिन भारत का वही काम जो पीठ पीछे वार करता है, इसने फिर वही किया। कल एक दफ़ा फिर इसने एक ड्रोन अटैक किया पाकिस्तान पर, लेकिन पाकिस्तान अभी भी पुरअमन है और इंडिया की जो आवाम है वो भी यही चाहते हैं कि जंग ना हो। नहीं, देखिए, आप तो निहत्ते लोगों पर हमला करते हैं, सिविलियन पे हमला करते हैं, लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने सिविलियन पे हमला नहीं किया। उन्होंने आपको नकारा करने के लिए जो हिकमत अमली की वो पूरी दुनिया के सामने है। पूरी दुनिया पाकिस्तानी अफवाज को जिंदाबाद कह रही है, और जब नारे तकबीर बुलंद की जाती है तो अल्लाह अकबर जब आता है तो अल्लाह ख़ुद मददगार होता है। हम मुसलमान हैं और आपने मुसलमानों को छेड़ के बहुत बड़ी गलती की है। मोदी सरकार मुंह की खा रहे हैं, उनका मीडिया अब तनकीद का निशाना बना रहा है मोदी सरकार को कि आपने तो कहा कुछ था लेकिन हुआ कुछ। अपनी सीट को बचाने के लिए 10 साल से बरसरे इक़्तिदार में है, भारत को उसने हाईजैक कर रखा है, लेकिन भारत की जो आवाम है, वहाँ के जो लोग हैं, अब वो जान चुके हैं, वो मोदी का मक्कार वाला चेहरा पहचान चुके हैं। अब मोदी को अगली हुकूमत बनाने में बहुत वक्त लगेगा। देखा ये जा रहा है, जो तज्ज़ियाकारों से मेरी बात हुई, कि मोदी सरकार अब डगमगाती हुई नज़र आ रही है। भारत कभी भी नहीं चाहता कि जंग हो, लेकिन अवाम पाकिस्तान की भी नहीं चाहती। अफवाज पाकिस्तान तो चाहते ही नहीं थे कि जंग हो, लेकिन आपने हमें मजबूर किया। हम किसी से कम नहीं हैं। अफवाज पाकिस्तान ने ये करके दिखाया और बताया भी। नाज़रीन किराम, आज का एक अहम टॉपिक आपके सामने मैं लेके आया हूँ। आज मलीर के अंदर शाह लतीफ़ टाउन थाने की हदूद में एक वाक़या पेश आया था। गुज़िश्ता दिनों हमने उसकी कवरेज भी की कि एक ख़ातून अलीज़ा बतूल और मौला बख्श चांडियो, ये 2 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने एक प्लान किया और प्लान करने के बाद एक निहत्ते नौजवान को मार दिया, मर्डर कर दिया उसका, जिसको मैं क्या बोलूँ नाज़रीन किराम, कि शादीशुदा होने के बावजूद एक आशिना बनाया उसने, जिसका नाम था आसिफ अली लाशारी। उस खातून से जब हमने बात की तो उस खातून ने बताया कि जब मैं गांव से कराची आ रही थी तो बस में मेरी उससे मुलाकात हुई।
हमने एक दूसरे को देखा और नंबर पास किया। जब नंबर पास हो गया दोनों का, तो उनकी दोस्ती शुरू हो गई। लगातार 3 से 4 हफ्ते वो कॉल पे बात करते रहे। फिर उनका मिलना जुलना हुआ। शादीशुदा थी, हस्बैंड भी था इसका, बावजूद इसके उसने इस लड़के से दोस्ती की और नाजायज़ ताल्लुकात बना लिए। जब इसने नाजायज़ ताल्लुकात बना लिए तो इसी के फ्लैट में एक और घर था जहाँ पर एक मौला बख्श चांडियो नामी शख्स रहता था। वो इस पे फ़िदा हो गए, ये भी उन पे फ़िदा हो गई क्योंकि वो गांव में था, ये करीब था। इसने उससे बात की, इनकी दोस्ती हुई। इसने कहा कि एक लड़का है जिसका नाम आसिफ लाशारी है, उसके पास मेरी कुछ नाजेबा तस्वीर हैं और वीडियो है, ऐसा उसने अपने बयान में कहा जो हमने उससे बात की। तो उसने कहा अच्छा तो आप उसको बुलाइए, हम उससे बात करते हैं और उससे वो चीज़ें डिलीट करवाते हैं। जब वो लड़का लड़की के कहने पे उसके घर आया तो जो बाहर का दरवाज़ा था उसने लॉक नहीं किया लड़की ने, और बुरे तरीके से इन दोनों ने उस आसिफ लाशारी को हथौड़े के वार से मार दिया। और इनकी ज़िंदा दिलेरी देखिए कि उस औरत ने मोहब्बत के जाल में उसको फंसा के मोहब्बत की बातें करती रही उससे, और उसे जब बातों में लगाया तो उसने पीछे से आके मौला बख्श चांडियों ने उसे हथौड़े के वार से मारा। जब उसके सर पे हथौड़ा लगा तो वो उसी टाइम तड़पता हुआ खुदावंदे आलम से जा मिला। नाज़रीन, एक ऐसा वाक़या जो दिल दहला देने वाला वाक़या है, जो शाह लतीफ़ थाने की पुलिस ने खुशउस्लूबी से इसमें कामयाबी हासिल की। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन हसीब जावेद, मैं चाहूँगा कि हमारे जो पीसीआर की टीम है उनको कॉल पे ले, हम उनसे बात करें। इससे कबल के हसीब जावेद कॉल पे आएँ, मैं चाहता हूँ कि अपने मेहमानों से आपका तारुफ़ करवाऊँ। तज़ियाकार हैं, सीनियर तज़ियाकार हैं। आज उन्होंने बाखबर पाकिस्तान को वक्त दिया। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे आप उनको मुलाहिज़ा करते हैं, सोशल वर्कर भी हैं। जनाब सैयद असलम परवेज़ भाई, अस्सलाम वालेकुम। असलम भाई, असलम भाई कैसे मिजाज है आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाइंदाबाद। जी, अपने इब्रार भाई आज बड़े, जैसे कि आपने माशाल्लाह बड़ी डिटेल से पूरे कल से परसों से होने वाली कार्रवाई का आपने मुकम्मल जिक्र किया, तो मैं भी उसमें कुछ प्लस करूंगा कि यकीनन इस वक्त जो पाकिस्तान में बहुत खुशी का सा माहौल, जैसे कि ईद का सा जो फीलिंग है हमारे दोस्तों की, हमारे प्यारों की, हमारे आवाम की, कोई इतनी जश्न और खुशी मना रहे हैं, अपनी अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश कर रहे हैं, उनके जोश को, उनके जज्बे को सराह रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने जो एक नाकारा दुश्मन जो गीदड़ भपके ही देता रहा सारी ज़िंदगी और ऐसे ही करता रहेगा अगले आने वाले दिनों में भी, और अपने मुंह की खाता रहेगा, तो अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरह उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, बहुत समझाया उनको कि आप समझ जाएं, आप समझ जाएं, बहुत मौका दिया, लेकिन वो समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन दूसरी बात कि मेरा सलाम है वहाँ की आवाम को कि जिन्होंने अपने सरबराहों को पहचाना, मोदी सरकार और उनके हवारियों को उन्होंने पहचाना, उनको देखा कि किस सूरत और किस शक्ल का आदमी है, कि कहा हमसे कुछ और किया उसने कुछ, कुछ करके नहीं दिखाया, बल्कि अपने आप को भी जलील किया और अपनी कौम को भी जलील कराया। लेकिन मैं उनकी कौम और वहाँ के जो अवाम है, मैं उनको दोबारा सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान की तमाम अवाम की जानिब से कि उन्होंने बहुत हौसले से और अपने इस्तेकाम से जो है अपने सब्र का जो है मुजाहरा किया, और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की पाकिस्तानी अवाम के लिए या पाकिस्तानी हुकूमत के लिए कि हम किसी बात को बुरा समझते, और उन्होंने अपने ही सरबराहों को बुरा समझा और बुरा जाना, और अभी तक उन्हीं को लान तान में वो लगे हुए। तो एक तो ये, और उसके बाद दूसरी बात ये कि हम जिस मकाम पे हम आके खड़े हो गए, अब हमें आगे भी देखना है कि इसलिए कि ये दुश्मन जो है हमारा, ये झूठा मकार दुश्मन है, किसी वक्त भी कोई भी वार कर सकता है। ठीक है, सीज फायर हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जैसा वो कहता है वो ऐसा वो करता नहीं है। उसकी बात में कभी एतदाल रहा ही नहीं, कभी उसने वो फिजा कायम ही नहीं होने दी इन दोनों मुल्कों के दरमियान कि जो वो कह रहा है वो करके भी दिखाएगा। तो ऐसे मकार और हवारियों से मैं तो यही समझता हूँ, और मेरे ख्याल हमारी हुकूमत भी समझती है, और माशाल्लाह बहुत बेहतर इक़दाम हमारी पुल आवाम भी समझती है, और हमारी ख़ास तौर पर पाकिस्तान आर्मी और जनरल हमारे, मेरा सलाम है उनको कि जिस तरह से उन्होंने दानिशबंदी से कुछ इतने अच्छे फैसले किए, ऐसे स्पॉट उन्होंने निकाले। असल में मैं आपकी बात को यहीं पे इंटरप्ट करूंगा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। हम जैसे ही वक्फे से वापस आएंगे आपकी गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
जी, वक्फे से वापस आ चुके हैं और जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि थाना शाह लतीफ़ टाउन की इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक ऐसा इकदाम किया कि जो अपनी मिसाल आप हैं। नाज़रीन किराम, ये वो लोग हैं जो जिनके दिलों में हमदर्दी नहीं है, इंसानियत नहीं है। कैसे इन लोगों ने एक निहत्थे शहरी को मौत के घाट उतार दिया। आसिफ अली लाशारी को घर पे बुला के अपने आशना के साथ मिलके अलीज़ा बतूल ने मौला बख्श चांडियों की मदद से इसका मर्डर किया, जिसको अभी गुज़िश्ता दिनों पहले जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 3 में पेश किया गया, जिसके मोअज़्ज़िज़ जज हैं मोहम्मद JM3, जिनके सामने इन लोगों ने एतराफ़ किया कि हम लोगों ने कैसे इसका मर्डर किया। इस वक्त हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं SIU थाना मुश्ताक हुसैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई। मुश्ताक भी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी जी, आवाज़ आ रही है जी, अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई, कैसे मिजाज है आपके? बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर पाकिस्तान को वक्त दिया। जी 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 जी, हुक्म करें आप। मुश्ताक भी, मुझे बताइएगा कि इन लोगों को आपने कैसे गिरफ्तार किया और इनका मुद्दा क्या था? क्योंकि मैंने जब इनसे बात की तो लड़की जो थी वो टालम टाल कर रही थी, बयान चेंज कर रही थी। लड़के के बयान में और लड़की के बयान में फ़र्क था। लेकिन जब ये जज साहब के सामने पेश हुए, JM3 जो मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने जब इनको पेश किया गया तो इनकी क्या हिकमत अमली थी और क्या बयान था इनका? इनका बयान ये था कि सबसे पहले ये बात है कि हमने अपने अफसरान बाला के हुक्म से और अपने SSP साहब हसीब जावेद मेमून साहब की सरबराही में हमने इनको टेक्निकल तरीके से गिरफ्तार किया और इनसे आलाए कत्ल भी बरामद किया। और मैंने अपने टीम के साथ मिलकर और अपने SSP साहब के सुपरविजन में इलाका मजिस्ट्रेट मोहम्मद हाजानू साहब हैं हमारे, उनके जो है वो अदालत में JM3 मलिर के रूबरू पेश किया, जिनके सामने इन दोनों ने अपने जुर्म का एतराफ किया और जज साहब ने अदालत में इनका इकबाली बयान जो है वो रिकॉर्ड किया, जो हमने लफ्ज मिसल मुकदमा किया, जिसमें लड़की ने बोला, अलीज़ा बतूल ने का कहना यह है कि मैं जो है वो मौला बख्श चांडियों के जो है वो जाल में फंस गई और उसने मुझे कहा और बहकाया। फिर मैंने उसको अपने पहले वाले दोस्त को आसिफ अली लाशारी को बुलाया। फिर मौला बख्श चांडियों ने जो है वो उसको बेदर्दी से सर में हथौड़े मारकर जो है वो मेरे घर में कत्ल किया। अच्छा मुश्ताक भाई, शाह साहब मैं खता कराने की माजरत चाहूँगा, आप हमारे साथ ही रहिएगा, कॉल पर ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है एक ऐसी शख्सियत ने कि जिनका तारुफ करवाना मेरे लिए बाइस से खुशी और मेरे लिए इज़्ज़त की बात है, क्योंकि इनके सामने ये सैयद अली अबरार का जो आज एक मुकाम है, ये उसके गवाह भी हैं और मेरे बड़े भाई भी हैं। मेरा इनसे जो रिश्ता है वो बड़ा अजीम है। हमें ज्वाइन किया है अल्लामा सज्जाद शबीर रिजवी ने। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। अल्लामा साहब, अफवाज पाकिस्तान ने जो भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, ये तो आपने देखा पूरी दुनिया में, बल्कि जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं मिठाइयाँ बट रही हैं, ईद का समा है। सबसे पहले बताइएगा कि आप क्या कहते हैं? मैं सबसे पहले तो पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देता हूँ और ये सीज़ फायर जो हुआ है ये पाकिस्तान की फ़तह है और यकीनन जो बुज़दिल इंडिया ने जो पहल की है, वार किया है, आप ये देखें कि बुज़दिल जो होता है वो इस ताक में रहता है कि ज़रा सा मौका मिले तो मैं जो है ना ताकतवर को जो है वो ज़ेर कर सकूं। मगर सलाम है हमारी अफवाज पाकिस्तान पे, आपने देखा कि किस तरीक़े से उन्होंने वो जंगी जहाज़ गिराए हैं जिसका पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। लॉजिकली वो नहीं आते हैं, रेडार पे भी नहीं आते हैं। और हाँ, उसको मार के अफवाज पाकिस्तान ने ये बताया है कि हम दुनिया की बेहतरीन तरीन फ़ौजों में जो है अफवाज में हमारा शुमार होता है। बेशक। तो अफवाज पाकिस्तान ने हमारा सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया और यकीनन ऊंचा होना भी चाहिए कि जिस फ़ौज का नारा जो है नारे तकबीर और नारे रसालत के साथ जो फ़ौज नारा हैदरी लगाती है तो उसमें और जज्बा परवान चढ़ता है। ये मौलाए कायनात की विलायत ऐसी है और इसका नारा ऐसा है कि हमारी फ़ौज जो है आज दुनिया अब इस हमें फ़ायदा ये हुआ
इंडिया का हमला करने से हमें एक फ़ायदा हुआ कि दुनिया के जितने न्यूक्लियर पावर और मुल्क हैं वो भी सोचेंगे कि पाकिस्तान में हाथ डालना जो है वो आसान बात नहीं क्या है। बात है, क्या इनके बात बच्चे जो है ना वो ड्रोन गिरा रहे हैं। आपने देखा मलीर में कैसे ड्रोन जी, छोटे बिल्कुल छोटे ऐसा ड्रोन ही। गिर रहे हैं और वो बच्चे उठा रहे हैं। ऐसा तो ही। ये एक जज्बा है कौम का, और ये कौम है, यकीनन पाकिस्तानी कौम है, सोई रहती है, मगर जब वक्त पड़ता है तो आपने देखा कि उनका वलवला और जोश, और मीडिया ने भी बड़ा एक अच्छा एक तासुर दिया इस मौके पर, और हुब्बुल वतनी का जो सबूत दिया है आप तमाम मीडिया ने और आपके चैनल ने, आपके बाखबर प्रोग्राम ने जो इसमें अपना वो किया है, तो ये तो बिल्कुल नस्र मिनल्लाह व फतन करीब की बात है कि अल्लाह ने नुसरत और फतह दी है। मैं अफवाज पाकिस्तान को और ख़ुसूसन हमारे जो चीफ़ साहब हैं अफवाज फ़ौज के हाफिज़ हैं, जो कुरान के हाफिज़ हैं यकीनन, और वो जो सुबह को हमला किया है ऐने नमाज के बाद, हाय हाय और हाय। कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, आप देखें ना कि अल्लाह और उसके रसूल और अहले बैत के साथ जो हमला होगा तो उसमें फ़तह तो पाकिस्तान का अच्छा, मुक़द्दर है। ISPR के ट्वीट पे उन्होंने बकायदा इस नारे को वाज़े तौर पे लिखा है, नाराए हैदरी बिल्कुल ब्याहली। बिल्कुल। तो अलामा साहब बात को ये से कंटिन्यू करेंगे। एक नाखुशगवार वाक़या मलीर में जी, पेश आया है, मैं उस पर भी आपका तज्ज़िया लूँगा। SIU थाना शाह लतीफ़ टाउन शबीर शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। मुश्ताक भाई आप? जी जी जी। अच्छा मुश्ताक भाई, मुझे अब बताइएगा कि इनको गिरफ्तार कैसे किया? इन्होंने जब मर्डर किया आसिफ लशारी का, तो इन्होंने उसकी जो बॉडी थी उसको कैसे अपने घर से दूर लेके गए? कैसे इन्होंने सारा प्लान किया, या प्लान पहले से था या मारने के बाद प्लान किया? इनकी जब आपने तफ्तीश की तो क्या आपको मिला? हमें सबसे पहले तो उस आसिफ अली लाशारी का उसके वारसों ने मोबाइल नंबर दिया ना। जब मोबाइल नंबर की CDR निकाली गई तो उस पे मौला बख्श चांदियों का नंबर इस्तेमाल था, उसका राब्ता था। फिर जो है वो हमारे SHO साहब ने और हमने मिलकर जो है उनको उठाया, और उनको फिर जब मालूमात उनसे ली तो उन्होंने वो बोला कि हमने ये किया है। अलीजा बतूल ने और मौला बख्श चांदियों ने मिलकर ये कत्ल किया। फिर अलीजा बतूल के घर में ही उसी के कपड़ों की बैग एक पड़ी थी, उसको हथौड़ों से कत्ल करके मार के और बैग में ब्रीफ केस में बंद करके, और मौला बख्श चांदियों ने 11:30 बजे उसको लाश को उठा कर और जो है वो सेक्टर 21C शाह लतीफ में एक कचरा कुंडी में खड्डे में जाके फेंक दिया। बाद में हमारे को शाम को 7 बजे इतला मिली कि ऐसा जो एक नाम ब्रीफ केस पड़ा है। फिर उसको खोला तो उसकी फिर निशानदेही वगैरह हो गई, आसिफ अली के नाम से शनाख्त हुई, और इनको फिर हमने गिरफ्त में ले लिया और इनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, रिमांड लिया। रिमांड के बाद इनसे जो है हमने वकुआ की जिधर इन्होंने ये मर्डर किया था उसकी पॉइंटेशन कराई, और हम अपने हिकमत अमली से इनसे 164 का इकबाली बयान जिसको हम कहते हैं, एतराफी बयान जिसको कहते हैं, वो SSP साहब की हिदायतों के मुताबिक और सरबराही में SSP साहब इन्वेस्टिगेशन हसीब जावेद मेमन साहब, उनकी सरबराही में जो है हमने उनकी हिदायत के मुताबिक हमने उनको जो है वो अदालत में पेश किया, और उन्होंने जनाब जज मोहम्मद हाजानू साहब है, इलाका मजिस्ट्रेट शाह लतीफ टाउन JM 3 मलीर जो है वो कोर्टें तो और भी हैं, बहरहाल हमारी जो है मलीर कोर्ट लगती है, उनमें पेश किया। तो इन दोनों ने वहां अपना एतराफी बयान भी दिया और इकबाल जुर्म अदालत में कबूल किया, जिसका हमने सर्टिफाइड कॉपी लेकर और जो है वो मिसले मुकदमा फाइल किया और अपने अफसरान बाला को रिपोर्ट की। बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई, आप तो काबिल ऑफिसर हैं ही, लेकिन SSP इन्वेस्टिगेशन जो हसीब जावेद मेमन है, एक नौजवान चेहरा है और बड़ी खुश उसलूबी से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अभी एक और वाक़या पेश आया था, थाना सुकन की हदूद में पुप्पो का मर्डर किया गया, भतीजा गिरफ्तार हुआ, उस पर भी हम पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम जो आपकी है उससे बात करके इसका भी लुबेलुब आप नाज़रीन के सामने रखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, और आप एक काबिल ऑफिसर हैं, आपने बड़ी खुश उसलूबी से इस पूरे मुद्दे को इन्वेस्टिगेट किया और जज साहब के सामने उनको पेश करके कैफ़े किरदार तक पहुँचाया। हम आपके शुक्रगुजार हैं। इसी तरह से कामयाबियाँ कामरानियाँ हासिल करते रहिए। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, थैंक यू। अलामा साहब, पुप्पो का कत्ल कर रहा है कोई भतीजा, कोई सगी बहनों के साथ गलत काम कर रहा है, ये मुआशरा किस तरफ जा रहा है समझ में नहीं आ रहा।
बहैसियत मुसलमान हम इस सहन पे आगे खड़े हो गए कि हमें पता ही नहीं, रिश्तों का पता नहीं है? क्या जिस वजह है इसकी? माशरे में बेहिसी बढ़ जाती है और इबादत में रियाकारी होती है, ठीक है ना, और दीन को अपने मतलब के लिए डाइवर्ट कर दिया जाता है, कौम को टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जबकि कुरान कह रहा है वातसमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। एक तरफ अच्छाई है और एक तरफ बुराई है, ये माशरा है पूरा। अभी आप कत्ल की बात कर रहे थे और इस तरीक़े से लर्ज़ा ख़ेज़, मैं बड़ा सुन के हैरान हो रहा था कि किस तरीक़े से इंसान को कत्ल कर दिया जाए और उसमें लड़की का भी आप जिक्र कर रहे थे। तो ये माशरे की वो बुराइयां हैं कि हम दीन की हकीकी तस्वीर, मज़हब की हकीकी तस्वीर यूँ नहीं पेश कर पा रहे कि हमको टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया है। और जब कौम टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाती है, फिर वो आगे बढ़ने के बजाय हम लकीर के फ़कीर ही रहते हैं। तो हमें मुल्क पाकिस्तान में अभी जो हालिया जो ये हमला किया है, टेस्ट ट्रांसमिशन कहूँगा इसको मैं, इंडिया ने, और टेस्ट ट्रांसमिशन करके उसने देख लिया कि पाकिस्तान के अच्छा पास कितना पावर है। टेस्ट ट्रांसमिशन, क्या बात है। थोड़ी सी हल्का सा उन्होंने एक क्लिप जो क्या है, बात आप है, छोटा क्या क्लिप बात है। बनाते हैं ना, जी जी जी, टच देते हैं, चेक टच करना दे चाहा के चेक करते हैं कि कैसे क्लिप बना अच्छा कि नहीं। तो उस क्लिप में उसे इतनी बड़ी नाकामी हुई है, और ये नाकामी मैं आपको बता रहा हूँ उन लोगों की बदौलत हुई है जो हकीकी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आपने एक जुमला कहा था, मैं अबरार को उस वक्त से जानता हूँ जब अबरार बहुत छोटा था, और अब अबरार क्या है। ये तरक्की कब होती है? जब हमारी मुखालफत हो और हम आगे से आगे बढ़ना चाहें, ठीक है ना। एक तो होती है मुखालफत, और मुखालफत से आदमी जो है वो उससे अडॉप्ट करके अपने को ऊंचा दिखाया जाता है, मगर यहाँ ये चीज़ नहीं है। हमारे जिस माशरे में हम जी रहे हैं वहाँ मुकाबला नहीं है, बल्कि मुनाफिकत है, और मुनाफिकत की वजह से जो है हमारी तरक्की की राहें रुक गई हैं। हमें अभी भी सबक हासिल करना चाहिए, हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए। हमें पाकिस्तान के वजूद इतना गनीमत है कि अब आपको पता चल रहा होगा कि मुल्क क्या है और मुल्क की अहमियत क्या है और मुल्क के लिए गैरत क्या है। इस हमले के बाद आपको ये सबको, कौम को मालूम हो रहा है कि पाकिस्तान की अहमियत क्या है, उसकी मंजिलत क्या है। वैसे तो हम मुल्क मुल्क करते हैं, मगर जब हम मुल्क पे वक्त पड़ा तो आपने देखा कि कितने 7 साल के बच्चे को शहीद किया गया है। यानी बच्चों को भी इंडिया ने, इंडिया की दुश्मनी आप ये देखें कि बच्चों तक को उन्होंने जो है नहीं छोड़ा। उनका तो दीन मजहब अलामा साहब है ही नहीं, उनका तो मकसद सिर्फ मुसलमानों की दिलाजारी करना है, उनको ख़त्म करना है। बिल्कुल, जैसे कि बाबरी मस्जिद की बात की जाए, भारत में कभी उसका इशू बना देते हैं, और जब जब मोदी सरकार आया है इसने हमेशा मुसलमानों के खिलाफ ही बात की। वो वहाँ इंडिया में भी करता है, मगर आपकी तवज्जुह से मैं एक फ़ायदा उठा लूँ आपके प्रोग्राम पे, जहाँ देखें हमारे यहाँ भी अक़लियत में हिंदू रहते हैं। अक़लियत का लफ्ज़ तो गलत है, बहरहाल हमारे साथ रहते हैं। इंडिया में हमारे भी अजीज़ रिश्तेदार सबके रहते हैं। तो इस हमले का मतलब ये नहीं है कि हम इन हिंदुओं पे चढ़ाई कर दे, ये तो जंग नहीं कर रहे। यह जो इंडिया में मुसलमान रह रहे हैं उनको कोई तकलीफ़ दी जाए। ये जो पाकिस्तान में हमारे हिंदू रह रहे हैं वो बेचारे परेशान हैं। जैकमाबाद में बहुत हैं, शिकारपुर में बहुत हैं, पन्नुआकिल में बहुत हैं, कराची भरा पड़ा है। तो हमें इनके साथ तजदीद अहद करना चाहिए, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। और जो इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया की कौम का, ये कौम का मसला है, माशरती मसला है कि वो जो रह रहे हैं वो आपके साथ हैं, तो वो आपका जीना मरना उठना बैठना उनके साथ है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इसको कोई डाइवर्ट करके जो है हिंदुओं के मंदिरों को, या जैसे कि जाहिल होते हैं उनको तकलीफ़ दें। तो मैं आपके तवज्जुह से कहूँगा कि हमें मुसलमानों को चाहिए कि जितनी भी अक़लियती बिरादरी हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना हमारे ईमान का हिस्सा है, ठीक है ना। हम उनके मानने वाले हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम एक जंग में लड़ रहे थे, तो उसने दुश्मन ने बिल्कुल ज़ेर कर लिया था, अबू तालिब का बेटा और ज़ेर ना करे। जब ज़ेर कर लिया तो उसने गुस्ताखी की, ठीक है ना। जब गुस्ताखी की और आपके चेहरे पे अपना लुआब फेंका, आप हट गए। किसी ने पूछा या अली दुश्मन तो कब्ज़े में था, कहा मैं उसको मार रहा था अल्लाह की रज़ा के लिए।
जब उसने मेरी गुस्ताखी की तो उसमें मेरा नफ्स भी शामिल हो गया। अल्लाह अली अकबर, कोई भी काम अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं करता। तो हम बींगे मुस्लिम, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आप जश्न मनाएं, मिठाई बांटें, मुल्क की सालमियत के लिए दुआ करें, पाकिस्तान को मजबूत करें। पाकिस्तान में जो माशी पस्तगी आई है, महंगाई इतनी हो गई है कि सफ़ेद पोश जो है अपना गुजारा करना उसका मुश्किल हो गया है। तो इस चीज़ों की तरफ तवज्जो दें, और पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारा वजूद, हमारा रहना, हमारा जीना मरना इस मुल्क पाकिस्तान के लिए। बेशक ऐसा ही है। और नाज़रीन किराम, जब नारा तकबीर बुलंद हुआ ना तो दुश्मन तो वैसे ही दहल गया था, और भारत जो कल तक हमें तनकीद का निशाना बना रहा था, अब वो मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बना रहा है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि हक़ाइक़ क्या हैं। पाकिस्तान, बेशक हम आपस में, वो कहते हैं ना कि घर में दो भाई हों तो तकरार तो हो ही जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अलग हैं। नहीं। देखिए कैसे इकट्ठा हुए, पाकिस्तान की बात की जाए, पीपल्स पार्टी की बात की जाए, जमात इस्लामी की बात की जाए, ANP की बात की जाए, तमाम जमातें यकजा हो गई और एक परचम तले आ गए। असलम भाई, असलम भाई क्या कहेंगे? हमारी कौम इकट्ठी है, और ऐसे मौके जैसे हजरत ने अभी कहा कि भले कभी सोते रहते हैं और जागते रहते हैं, लेकिन जैसे ऐसे मौके आते हैं तो ऐसे जोश और जज्बे के साथ जागते हैं। हमारा बच्चा भी जाग रहा है, और वो ड्रोन जो गिर रहा है उनके कचरा उठाता फिर रहा है। देखिए उसका जोश और जज्बा देखिए, उसके अंदर कुछ है ना, उसका कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है, तो बड़ों में क्या डर खौफ। अच्छा लामा साहब, उसने, भारत ने तासुब तो हमेशा फैलाया ही है, लेकिन तासुब की एक फिजा बुलंद करनी चाहिए कि एक ही वक्त पे पहले पाकिस्तान पे ड्रोन फेंका और दूसरे ही पहर में अफगानिस्तान पे भी हमला कर दिया। आप इस पे क्या कहेंगे कि आप लड़वाना चाह रहे थे कि अफगानिस्तान तो पहले दुश्मन हुआ है हमारा? अफगानिस्तान का बॉर्डर हमारा बिल्कुल करीब है, पहले ये बात समझ लीजिए कि अफगानिस्तान अगर कोई भी चीज़ करे उसके लिए बहुत आसान है घुस के आना हमारे यहाँ, ताकि इंडिया का थोड़ा सा दूर है, फासले थोड़ा सा 200-300 किलोमीटर है। उन्होंने ये हरकत इसलिए, अच्छा उस दूसरी तरफ एक तो ये इन्होंने हरकत की कि वहाँ भी ड्रोन मारा, यहाँ भी मारा, दूसरी तरफ उनका मीडिया उनका मीडिया मुसलसल ऐसा तासुर देना चाह रहा था, यानी तासुब, एक तरफ तो पाकिस्तान का मीडिया था जो मुस्बत बात कर रहा था, अपने हुब्बुल वतनी की बात कर रहा था, दूसरी तरफ वहाँ तासुर ये था कि तासुब। और जब उन्होंने देखा कि अब बिल्कुल पाकिस्तान हावी हो गया है तो मीडिया ने अपना रुख बदल लिया, फिर वो मोदी पे तनकीद करने लगे, यानी अपने ही घर में बैठ के अपने ही शीशे के घर को पत्थर मारने लगे। तो ये कमज़ोर कौमों की अलामत होती है। हमारे लोगों ने, हमारे पाकिस्तानियों ने, जैसे आपने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो या ANP हो या जितने भी दीगर थी तंजीमें सारी, जिनके नजरियाती इख्तिलाफात थे आपस में, सब दूर कर मगर जब मुल्क की बात आती है तो सब ने एक होके दिखाया। हमें बिल्कुल, हमें यही खुशी है। और दुश्मन ने देख लिया, जी दुश्मन ने देख लिया कि जब आया हम पे वक्त, ना हम PP के थे, ना हम NP के थे, ना हम शिया थे, ना हम सुन्नी थे, बिल्कुल ऐसा ही, ना हम देवबंदी थे, हम खालिस्तान पाकिस्तानी थे। इब्रार भाई क्या बात है, क्या बात है। मैं चाहूँगा हमारे नुमाइंदा खुसूसी हैं मोइन भाई, अगर उनको कॉल पे ले लिया जाए तो खोपरा पार के हवाले से कुछ। जी अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई, कैसे मिजाज है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम। अली भाई आप सुनाएं। अच्छा मोइन भाई, मुझे बताइएगा, खोपरा पार, मलीर, सौदाबाद के हवाले से काफ़ी कॉल हमें मौसूल हो रही थी कि जिसमें कुछ अनासिर हैं जो खुलेआम माफिया बने हुए हैं और अलग अलग केबिन खोल के वहाँ पर मंशियात फ़रोख्त कर रहे हैं। बाखबर पाकिस्तान को गुज़िश्ता एक हफ्ते से वहाँ से कॉल मौसूल हो रही है, क्या कहेंगे, क्या अपडेट है आपके पास सौदाबाद के हवाले से? जी अली भाई इस वक्त मैं मलीर में मौजूद हूँ और सौदाबाद के करीब हूँ, और यहाँ पर जो है तकरीबन मंशात का जो कारोबार है वो बिल्कुल उरूज पर है, और मंशात माफिया इतना यहाँ पर सरगर्म है कि जो यहाँ की आवाम है, बिल्कुल सौदाबाद की आवाम और खोखरा पार की, ये बहुत परेशान है उनसे। अच्छा, इस मंशात के वजह से यहाँ पर कई हलाकतें भी हो चुकी हैं और कई नौजवान मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर मुब्तला भी हो चुके हैं, और यहाँ पर जो अनासिर हैं, जो इसके करता धरता है, जो सरगर्म है इस सारे मामला के पीछे, वो इतने पावरफुल है कि उनके सामने किसी का रुकना या किसी का खड़ा होना इंतहाई मुश्किल है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि दो नाम वहाँ गर्दिश कर रहे हैं सौदाबाद के अंदर। पहला नाम बिलाल वसीम उर्फ सोनू, और दूसरा जो नाम है वो है
तहूर शेख, ये दो लोग कौन हैं, ये कहाँ से आए हैं, और कराची में सऊदाबाद में ये जो मंशियात फरोख्त कर रहे हैं इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है, इनकी रोकथाम कोई क्यों नहीं कर रहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों से आपने बात की, कौन है ये लोग, कहाँ से आए? जी अली भाई, मैं एसएचओ सऊदाबाद से एक अच्छे काबिल ऑफिसर हैं और समझदार भी हैं बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि जो एसएचओ सऊदाबाद हैं, ये इल्म में उनके अभी तक उनके इल्म में नहीं आई है, क्योंकि अगर ये उनके इल्म में होती तो यकीनन कोई ना कोई एक्शन इस हवाले से लेते। तो ये अनासिर बहुत सरगर्म है और ये पूरा इनका एक अपना ग्रुप सिस्टम है, तो इसके अंदर काफी लोग मुलविस है, सही है। और जो एसएचओ सऊदाबाद तक की बात है, तो अब तक तो ऐसा मामला सामने नहीं आया कि जो पुलिस के उसके मामले के ऊपर ये तो इस बात आई हो कि जहाँ पे किसी किस्म की कोई मदाखलत की गई है। अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं असलम भाई कि इलाके थाने को पता ना हो कि वहाँ मंशियात फ़रोख्त हो रही है। अतीकुर रहमान काबिल ऑफिसर हैं, बेशक आपने सही कहा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप एक दफ़ा उनसे बात कीजिए, उनको बताइए कि आवाम परेशान हाल है, ख़वातीन बच्चे मर रहे हैं इस नशावर चीज़ से, गुटखा मावा जो और जो मंशियात फ़रोख्त कर रहे हैं, इनके खिलाफ तो हिकमत अमली होनी चाहिए ना, क्या कहेंगे मोइन भाई आप? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ की जो आवाम है बिलखुसूस मलिर की, और उन लोगों से जैसे कि हमारे बाखबर पाकिस्तान के अंदर कई कॉल्स मौसूल हुई और लोगों ने मतलब इस हवाले से बाखबर पाकिस्तान को इल्म में उनके बात लेकर आए कि यहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो अब हमने ये कोशिश करी है अपने बाखबर पाकिस्तान के नुमाइंदे होने की हैसियत से कि हम इसके ऊपर कोई एक्शन लेते हैं और इस सिलसिले में हम कोई आगे काम करते हैं। तो लिहाजा इस सिलसिले में मैं एसएचओ सऊदाबाद जनाब जो सऊदाबाद के एसएचओ, मैं उनसे बिल्कुल मुलाकात करूंगा और उनके इल्म में ये बात लाने की भी कोशिश करूंगा। शायद वो इस बात से बेखबर हो या उनके इल्म में ये बात ना हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हम यकीनन एसएसपी साहब से, डीआईजी साहब से भी बात करेंगे, क्योंकि ये गुटखा माफिया जो है ये नौजवानों को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। ड्रग्स, कराची में नशावर चीज़ असलम भाई फैलती जा रही है, कोई रोकथाम नहीं है। असल में इब्रार भाई बात इतनी सी है कि जो इदारे हैं हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं, उनकी मालूमात तो बहुत वसी हैं, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद कुछ ऐसे हैंड्स हैं, ऊपर से ऐसे हाथ हैं यकीनन उनके ऊपर, जो इस कार्रवाई को उनको करने के लिए रोकते हैं, उनको ब्रेक करते हैं। अब उनके उसमें क्या, उससे उनको क्या फ़ायदा है कि गलत अगर कोई काम होने जा रहा है, किसी इलाके की हदूद में काम होने जा रहा है, और अगर वो इंटेलिजेंस जो उस सिलसिले को संभालने जा रही है, लेकिन ऊपर से कुछ गलत हाथ, शायद उनके कुछ ज़ाती मफादात उसमें शामिल होंगे, कुछ उनके ज़ाती ऐसे सिलसिले शामिल होंगे जिसकी वजह से वो कहते कि नहीं, उस हदूद में आप काम ही ना करें, आप कोई कार्रवाई ना होने दें। तो ये तो खुली आंखों से चीज़ें हमें कभी कभी नजर आ जाती हैं, हमें मालूमात भी है इस सिलसिले में। तो वो अफराद जो कि इन चीज़ों को ब्रेक कर रहे हैं या रोक रहे हैं, अपने आप को सही कर लें और संभाल लें। अगर ये किसी वक्त लावा अगर फट गया तो बहुत बुरा हाल होगा उन तमाम अफराद का जो इन चीज़ों पे हाथ रखने की कोशिश करते हैं, उससे कुछ अपना माल बनाना चाहते हैं, कोई डॉलर्स इकट्ठा करना चाहते हैं, कोई पाकिस्तानी करेंसी इकट्ठा करना चाहते हैं, इसको करके तो वो अपने आप को थोड़ा सा इस अभी हाल ही में एक एसआईयू ने बहुत अच्छी कार्रवाई की, सीआईए इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है, उन्होंने भारी तादाद में ड्रग्स माफिया को गिरफ्तार किया। तो कराची में काम तो हो रहा है, इदारों को नहीं पता होता, कुछ छुपके कर रहा होता है और नहीं पता होता। अलामा साहब, पहले वक्तों में ऐसा नहीं था, एक अदब था। पहले बच्चे किसी पड़ोसी के बुजुर्ग को भी देख लेते थे, अगर वो सिगरेट या कुछ ऐसी नाजेबा चीज़ खा रहे होते थे तो डर होता था। लेकिन आजकल तो माएँ, बेटे, बाप सब बैठ के शीशा पी रहे होते, नशा कर रहे होते। क्या मौसम किस तरफ जा रहा है? में ज़रा क्लिफ्टन की तरफ और डिफेंस की तरफ निकल जाएं तो पूरे कैफ़े बने हुए हैं शीशा पीने के लिए। मैं, हमारे एक दोस्त हैं जो इस पे बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो किंग फहद हॉस्पिटल सऊदी अरब के रजिस्ट्रार थे, आजकल अल्तमश हॉस्पिटल में बैठ रहे हैं। तो मुझे उन्होंने बताया कि ये जो शीशा पीते हैं उनकी वजह से सबसे बड़ा नुकसान जो होता है कि दिल की जितनी भी चारों नसें वो बंद हो जाती हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह और अकबर। यंगस्टर्स इसमें ज़्यादा, मैं उनको कह रहे थे ज़्यादातर उनको बुलाइएगा, आप कभी उनसे इस मौजू पे बात कीजिएगा कि ये इतना। और इसमें आपको एक चीज़ अजीब बताऊं कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां पी रही हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। और दूसरा ये मावा जो है, आप जाके कैंसर हॉस्पिटल में देखें तो आपको हैरान होंगे कि किस तरीके से ये मावा
आपको जो है गले का कैंसर कर रहा है। और ये जवान जवान बच्चे 20-20 साल के बच्चे, लिवर भी जाता है, पहले तो लिवर जाता है सबसे, उसके बाद जो है वो कैंसर पेशेंट होते हैं। मकसद इसका जो पैसा कोई कमा रहा है तो ये पैसा नहीं है, ये इसको मौत का पैसे, ये सामान मौत बेच का रहे हो आप, सामान बिल्कुल बेच रहे हैं, ऐसा आप ही है। कफन दे रहे हैं नौजवानों ऐसा ही है। को। और नई नस्ल यूथ, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की यूथ जिससे तरक्की करनी है। आपने जैसे अदब की बात कही, पहले एक माशरा में जब से ये सोशल मीडिया ने बड़ा वो किया है कि बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, वो ड्रामे देखता है, इंडियन मूवी देखता है, जी, उसी जी। तरीके से अदाकारी करता है। उसमें न बाप का अदब रह गया, न माँ का अदब रह गया। आप कभी सर्वे करें जाके ईदी सेंटर में कि कितनी माएँ ऐसा ही है, जो बैठे पड़े हैं, इंतजार कर रही हैं। औलाद बहुत छोड़ के बड़ा चले। बुरा हशर है इस माशरे का। और आज आप- अपने माँ की बात की तो आज माँओं का आलमी माँ दिन का भी है। आलमी दिन भी ठीक है। हम अपनी माँओं को खराज तहसीन पेश करेंगे कि जिन्होंने पाल के एक सज्जाद शबीर दिए, मैं असलम आपके लिए परवेज़ दिए, कहूँगा, और मेरी वालदा। अबरार की वालदा को मेरा सलाम है। और मैं इस बाखबर पाकिस्तान के ज़रिए से, अबरार जब बहुत छोटे थे, इनके भाई मेरे दोस्तों में से थे, और मैंने अबरार को शुरू से बाअदब पाया। और मौलाना और नकवी साहब के साथ मैं जाता था, इस बहुत छोटा था ये उस वक्त, अब बड़ा हो गया है। और इसका अदब, एहतराम, इसकी तरक्की में सबसे बड़ी चीज़ जो है इसका इखलास है, इसका इखलाक है। और बड़ों का जो अदब करता है वो हमेशा तरक्की करता है। अभी और इतनी तरक्की करोगे। मैं आज के इसके मेरे जुमले मेरे याद रखना कि हमें मिलने के लिए तुमसे वक्त लेना अरे पड़ेगा। ऐसा नहीं, बहुत शुक्रिया इमरान अलामा भाई, साहब, आप एक तशरीफ लाए। असलम भाई आपका बहुत शुक्रिया, एक क्योंकि खुशी मैसेज। आखिरी मिनट था मेरे पास, वो भी बहुत जरूरी बात करनी थी। आखिरी, जल्दी जल्दी हाँ, सेकंडों में मैं कीजिए, आज सेकंडों में, ये सेकंडों में कीजिए। K21 न्यूज़ चैनल के बाखबर पाकिस्तान के तज्जियाकार के हवाले से, हैसियत से मैं इंडियन मीडिया को और वहाँ के जो तज्जियाकार हैं, वहाँ के जो एंकर हैं, उनको आज एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो वक्त उन्होंने गुजारा इस वार को बनाने के लिए, अपने मुल्क का नाम ख़राब किया, मैं उनको मनाजरे की दावत देता हूँ। K21 न्यूज़ चैनल बाखबर पाकिस्तान से वो आए और हमारे साथ बैठे और देखें कि क्या सच होता है और क्या झूठ होता है। हमसे मुनाजरा करें, हमसे बैठ के बात करें। जो उन्होंने अपने साथ जितनी आग उगली और शोले उगले, उसके बाद जो उनका अंजाम हुआ और वो मुँह छुपाते छुप रहे, फिर रहे तो वो मुँह न छुपाए, हमसे बात करें। ये मोहब्बत है पाकिस्तानी अवाम की, जो कि बहुत दिल आपने दुखाए। नाज़रीन किराम, कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अलामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये जो मोहब्बत मुझसे ज़ाहिर की है, ये आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आपने अली अबरार का दिल जीता है। इंशाल्लाह ये मोहब्बतें कायम रहनी चाहिए। अदब जो नहीं करता, वो कहते हैं ना कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।